हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 1, अध्याय 19वां, सुभाष चंद्र बोस बोसः पत्रों के आईनों में। तो बच्चों, यह हमें पत्र लिखना है सुभाष चंद्र बोस को। तो हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस विद्यार्थी जीवन से ही देश प्रेम की भावना में स्रोत ओत बोध थे। यानी क्या थे बच्चों, डूबे हुए थे पूरी तरीके से। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में उन्हें जरा भी सिकन नहीं होती थी। उन्हें जरा भी संदेह नहीं होता था। यहाँ उनके द्वारा लिखित कुछ पत्र दिए जा रहे हैं जो उनके उज्जवल चरित्र और देशभक्ति की झलक प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं उनका पत्र लिखा हुआ। सुभाष का पत्र अपनी माता के नाम। यह पत्र सुभाष ने अपने छात्र जीवन में के दौरान अपनी माता के लिखा था। रांची, रविवार। आदरणीय माँ। तो बच्चों, क्या लिखा था, आदरणीय माँ, मैं चाहता हूँ कि क्या उस समय भारत माता का एक भी सपूत नहीं है। क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत नहीं है। उन्होंने लिखा, जो स्वार्थ रहित हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है, मतलब कि इतनी बेचारी है। कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान। तो ये कैसा हमारा आने वाला कल हो गया। वे आए वीर कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर करते थे। यानी वह लोग बाग कहाँ गए जो प्रसन्नता से अपना जीवन न्यौछावर करते थे। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे। बड़ी दुख की बात है, हम क्या थे और क्या हो गए। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यानी हमारा धर्म क्या हो बच्चों, हमारा धर्म परिवर्तित हो गया, कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच गया है। माँ, इन सब बातों को सोचकर तुम्हें बेचैनी नहीं होती। क्या तुम्हारे हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं सच बताना, सच मच जाता कि क्या होता है, ये सोच करके हमारे देश में एक भी वीर पुरुष नहीं बचा है जो देश के हित के लिए लड़ सके। कोई कब तक हाथ पर हाथ रखे अपने देश और धर्म की इस दुर्दशा को देखता रहेगा। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब और सोने का समय नहीं। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। उन्होंने बोला, जो हम सो रहे हैं हमें अब जागना ही होगा। आलस्य त्यागना होगा और कर्म में जुट जाना होगा। कि हमें सिर्फ कर्म करने के लिए उतर जाना होगा और आलस्य अपना छोड़ देना होगा। पूरी तरह से त्याग कर सकें और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। माँ, क्या आपका यह बेटा आपके लिए तैयार हो पाया है। उसने पूछा कि माँ, मैं क्या आपके लिए तैयार हो चुका हूँ, आपका बेटा। हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह पुरुष जीवन मिला है। बच्चों, कितने 84 लाख योनियों, मतलब हम लोग अलग अलग शरीरों में भटके, उसके बाद हमें यह जीवन मिला। हमें बुद्ध, चेतना, आत्मा और गुण मिले हैं। लेकिन अगर इन सब के होते हुए भी हम पशुओं के समान खाने और सोने में ही संतुष्ट रहे, अगर हम अपनी इंद्रियों के दास बने रहे, अगर हम केवल अपनी चिंता करें, जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है, यही आप भारत का इतिहास पढ़ें तो आप देखोगे कि कितनी ही माताएं भारत माता की खातिर जीवित रही हैं। और जब भी कभी आवश्यकता हुई है तो भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो बच्चों, उन्होंने क्या बोला कि हमें अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए और केवल सोना और खाना नहीं चाहिए, और भी जो काम है वह करते रहना चाहिए। तो उन्होंने यही बोला, अगर आप कितनी ही माताएं क्या है कि अपने बच्चों को गवा देती हैं फिर भी जीवित रहती हैं। ऐसी ही थी अहिलाबाई, मीराबाई, दुर्गावती और कितनी ही माताएं, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ क्या हुई, देश हित के लिए वह अपने आप को न्यौछावर करती रही।
जिनके नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं है। हमारा लालन पालन माँ के दूध से होता है और इसीलिए हमें जो सीख और मार्गदर्शन माता से मिलता है उससे अधिक शिक्षण योग्य और उदात्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी हमें मिलता है बच्चों कहाँ से मिलता है? माता से मिलता है, तो माता ही हमें सीख देती है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में बिता सकूं। यहाँ तक सानंद है कि यहाँ तक क्या है? समर्थक है कि मैं अपना दूसरों के जीवन में बिता दूं। कृपया मेरा प्रमाण स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। क्या है बच्चों? उन्होंने एक बार अपनी माँ से पूछा कि मैं अपना जीवन माता हित में देना चाहता हूँ, लेकिन कौन सी माता हित में? धरती माता हित में। तो मेरा निवेदन स्वीकार करके मुझे इस पुत्र का उत्तर दे दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो बच्चों यह एक पत्र लिखा हुआ उनके द्वारा और फिर दूसरा पत्र भी दिखाया गया है। पत्र दिया हुआ है बच्चों दूसरा, क्या दिया हुआ है? इंडिया सिविल सर्विस से त्याग पत्र, कि मैं यहाँ से त्याग पत्र मतलब मैं यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा एक पत्र है। उस समय इंडिया सिविल सर्विसेज संतापति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। यानी क्या थी बच्चों? वहां पर वो प्रतिष्ठावान थी, उनकी प्रतीक थी। इसमें चयन के लिए युवक लालित रहते थे। बहुत प्रतिभाशाली युवकों का भी चयन हमसे इसमें हो पाता था। यानी जो बहुत ज्यादा बच्चों प्रतिभाशाली होते थे उन्हीं का उसमें क्या हो सकता बच्चों? चयन हो सकता था, और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे। अपनी प्रतिभा के बल पर सुभाष चंद्र बोस इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए, लेकिन उन्होंने तत्काल ही गुलामी के प्रतीक इस नौकरी के त्याग पत्र के लिए उनके त्याग पत्र की प्रति यह प्रस्तुत है। तो बच्चों क्या हुआ कि बहुत जो लोग काम करते थे वही उस सिविल सर्विसेज में जा सकते थे, और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का चयन हो गया। चयन होने के बाद उन्हें गुलामी कतई भी स्वीकार नहीं हुई, और उन्होंने वहां से क्या दिया? त्याग पत्र, कि मैं यहाँ का त्याग करता हूं और मैं यहाँ की नौकरी स्वीकार नहीं करूंगा। 16 इर्बेट स्टेट कैंपस को लिखा उन्होंने कब बच्चों? 22/4/1921 में। The right honorable E.M. Montague MP, भारत मंत्री मान्य। मैं चाहता हूं कि ICM प्रोबेशनरी की सूची से मेरा नाम हटा दिया जाए। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अगस्त 1920 में हुई खुली परीक्षा के फलस्वरूप चुना गया था। मुझे अभी तक केवल 100 पाउंड भत्ते के रूप में मिले हैं। जैसे ही मेरा त्याग पत्र स्वीकार हो जाएगा मैं उक्त राशि इंडिया ऑफिस को लौटा दूंगा। तो बच्चों अगर बात करें यहाँ से सुभाष चंद्र बोस के बारे में, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो वो कितने देश हित में तो थे ही, वे कितने अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा अगर मेरा त्याग पत्र यहाँ से स्वीकार हो जाता है तो मैं आपके पैसे भी आपको लौटा दूंगा। आपका आज्ञाकारी सेवक सुभाष चंद्र बोस। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ सुभाष चंद्र बोस। तो अब बच्चों देखते हैं क्या इसमें दिए हुए बच्चों शब्दार्थ क्या दिए हुए हैं? सर्वस्व यानी सब कुछ, एवरीथिंग, जो आपके सर्वस्व है मतलब क्या है? सब कुछ है। न्यौछावर करना, अर्पित करना, डेडिकेटेड यानी मैं आप पे न्यौछावर करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। क्या है? पतन यानी कि गिरावट यानी फेल, पतन गिरावट यानी कि क्या बच्चों? फेल। और गर्त यानी गणना, पिट, किसी चीज की गणना करना यानी पिट करना। तिलांजलि देना यानी त्याग करना, टू गिव बैक यानी किसी को तिलांजलि देना, टू गिव बैक। उदात्तता श्रेष्ठ यानी बेस्ट, उदात्तता क्या है? श्रेष्ठ है यानी कि क्या है? बेस्ट है। आनंदक पूर्वक हैप्पीली यानी क्या है बच्चों? आनंदक पूर्वक हैप्पीली अपना काम स्पेंड करते हैं। सत्ता प्रभुवक शक्ति पावर यानी क्या है बच्चों? ये पावर है, शक्ति है। और प्रतिष्ठा सम्मान रेस्पेक्ट, किसी चीज की रेस्पेक्ट करना।
और फिर दिया हुआ है लालयति यानी तीव्र इच्छा रखने वाली, वन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी क्या है, उन्हें बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है किसी चीज को लेके, राशि धन अमाउंट किसी चीज की, निष्ठा यानी कि विश्वास फेथ किसी चीज को लेकर, साक्षी गवाह विटनेस, मन स्थिति यानी मन की दशा, कंडीशन ऑफ माइंड। और बच्चों उत्ताल मतलब क्या हो गया, ऊंची हाई, और उर्मिया क्या हो गया, लहरें वेव्स, और प्रत्युत्तर यानी जवाब रिप्लाई, किसी चीज का प्रत्युत्तर आना। तो बच्चों ये हमारे शब्दार्थ हो गए। अब दिए हुए हमारे अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, सुभाष ने अपनी माताजी को पत्र कहाँ से लिखा था। तो बच्चों कहाँ से लिखा था बच्चों सुभाष ने अपने माताजी को पत्र, इसमें लिखा था रांची से। तो कहाँ से लिखा था बच्चों, रांची से। तो आप लिखेंगे सुभाष ने अपनी माता को पत्र रांची से लिखा था। कहाँ से लिखा था बच्चों, रांची से। दूसरा देखते हैं, किन बातों को सोचकर उनका मन दुखी होता था। किन बातों को सोचकर बच्चों उनका मन दुखी होता था, उनका मन दुखी होता था भारत माता के बारे में सोच के। तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतंत्रता के बारे में सोचकर, तो बच्चों क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सुभाष, किन की जगह लिखेंगे, प्रतंत्रता के बारे में सोचकर उनका मन दुखी होता था। अब बच्चों लिखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, सुभाष ने अपने पत्र में किन महान माताओं के नामों का उल्लेख किया। बच्चों 3 माताएं थी, एक कौन थी, एक थी बच्चों दुर्गावती, अहिल्याबाई, और एक माता को बताया नहीं गया, वैसे एक थी रानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों क्या है, इन्होंने जो बता रखी है हम वो लिख देते हैं, क्या है, अहिल्याबाई, दुर्गावती आदि। चौथा बच्चों, क्या इंडियन सिविल सर्विसेज से त्याग देने के बाद सुभाष चंद्र दुखी थे। आपको लगा बच्चों क्यों दुखी थे, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, और बड़े प्यार से नहीं बड़े क्रूरता से कहा कि अब मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करूंगा, आपने मुझे 100 पॉइंट दिए हैं वह आप ले लीजिए। तो वह बिल्कुल भी किंचित दुखी नहीं थे। तो नहीं, तो बच्चों पहले का है रांची से, और दूसरे का है प्रतंत्र के बारे में सोचकर, तीसरा का है अहिल्याबाई, दुर्गावती आदि, और चौथे का है नहीं, वह दुखी बिल्कुल नहीं थे। अब देखते हैं बच्चों ये का भाग था, अब देखते हैं बच्चों खा भाग। खा भाग में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, अपनी माताजी को किस पत्र में सुभाष चंद्र ने किन आर्य वीरों की चर्चा की है। किस पत्र में करी थी बच्चों, लिखिए बच्चों, पहले का अपनी माता को लिखे पत्र में सुभाष ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह आदि आर्य वीरों की चर्चा की। किन किन बच्चों की, किन किन की, अपनी माता को लिखे पत्र में सुभाष ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह आदि आर्य वीरों की चर्चा की। तो बच्चों हम लोग जैसे कि जानते थे कि सुभाष चंद्र बहुत बड़े देशभक्त थे। अब देखते हैं बच्चों दूसरा, सुभाष
भारत माता के कैसे पुत्र की कामना करते थे। तो बच्चों कैसे कैसे पुत्र की कामना करते थे, जो क्या हो बच्चों, जो भारत माता के हित के बारे में सोचे, कि अपने प्राण न्यौछावर करने से पहले भी वो सोचे ना भारत माता के हित में। तो लिखिए बच्चों, जो आज के स्वार्थ पूर्ण युग में अपने निजी हितों की पूरी तरह से त्याग कर सके। जो आज के स्वार्थपूर्वक युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके। तो बच्चों जो अपने त्याग कर सकेगा वह भारत माता के बारे में तो पूर्ण रूप से ही सोचेगा। तो देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या दिया हुआ है, किस स्थिति में हमारा मनुष्य के रूप में जन्म लेना सार्थक नहीं है। कैसे नहीं बच्चों, पशुओं के भांति। तो बच्चों लिख दीजिए इसमें पशुओं के भांति, मैं लिख देती हूँ, चलो पशुओं की भांति। हमें पशुओं की तरह जीवन नहीं बिताना है, तो आपको क्या लिखना है, पशुओं की भांति हमारा मनुष्य के रूप में जन्म लेना सार्थक नहीं है। तो पशुओं की भांति क्या होगा, सिर्फ आप खाएंगे और सोएंगे, यही दो काम रह जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों चौथा, सुभाष के अंतर्मन की आवाज क्या कहती थी। उनका अंतर्मन क्या कहता था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या कहता था, सुभाष की अंतर आत्मा की आवाज मातृभूमि की सेवा करने के लिए कहती है। बच्चों ने क्या करना है, मातृभूमि की सेवा करनी है। तो क्या था बच्चों प्रश्न था, सुभाष के अंतर्मन की आवाज क्या कहती है। सुभाष के अंतर आत्मा की आवाज मातृभूमि की सेवा करने को कहती है कि मुझे मातृभूमि की सेवा करनी है। अब बच्चों आपको दिया हुआ बच्चों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न ये है, सुभाष किन संस्था में शामिल होने की सोच रहे थे। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें, हमने पूरा पाठ पढ़ा, पाठ के दौरान उन्होंने किसी संस्था में शामिल होने की बात की थी। पत्र जब हमने पहले कहा था उसमें लिखा था, वो क्या कह रहे थे, अपना संपूर्ण जीवन किसके लिए बिताने की, सेवा में बिताने की बात कर रहे थे, जहां हम सानंद हो सके। तो उसमें क्या है कि वो किसी संस्था में शामिल होने के लिए नहीं कह रहे थे बच्चों, वो क्या कह रहे थे कि मैं अपना जीवन कहाँ देना चाहता हूँ, मातृभूमि को देना चाहता हूँ। तो क्या देना चाहता हूँ बच्चों, वह अपना पूरा जीवन मातृभूमि को देने के लिए कह रहे थे, मातृभूमि को देने के लिए कह रहे थे। और अपनी माँ से इस जवाब का उत्तर चाहते थे कि मैं क्या करूँ, मैं अपना जीवन दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। क्योंकि किसने जन्म दिया है बच्चों, ने उनकी माँ ने जन्म दिया है। तो उन्होंने कहा था कि उसका उत्तर मुझे लिखकर दे दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, गा भाग निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार ये लिखी गई है। तो मैं आपको बताती हूँ, कैसा था हमारा स्वर्णिक अतीत और कैसा है यह वर्तमान। तो बच्चों मैं आपको ये मौखिक रूप से बता देती हूँ, लिखित रूप से ना करके। क्या है बच्चों, इसमें बोला गया है कि हमारा अतीत किस प्रकार से था और हमारा आने वाला कल कैसे हो गया। अगर हम लोग देखें, अगर देश हित में कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ सोना और खाना होगा, तो किस प्रकार से जीवन व्यतीत होगा। हम कौन सी योनि है, इसमें लिखा था कि हम कौन सी, हम बहुत, आप ये मानिए कि बहुत योनियां बदलने के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। तो अब देखते हैं दूसरा, तुम्हारे उल्लास की राह है महासागर की तत्काल उर्मियों के साथ साथ तरंगित
होते रहते हैं। यानी क्या होगा बच्चों, तुम्हारे उल्लास के साथ साथ क्या होगा, वो तुम महासागर में भी लहरें उठेंगी, ये सब कुछ होगा और जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपको प्रेरणा रखनी है जिससे आपका जीवन बदले। फिर दिया हुआ है, मैं फिर अपने जीवन जलयान की पतार प्रभु के हाथों सौंप कर यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। केवल यही जानता है कि यह जहाज किस किनारे जाकर लगेगा। यानी क्या है बच्चों, मैंने पूर्ण रूप से अपना जीवन किसे सौंप दिया, ईश्वर को सौंप दिया है। वह मुझे भोजन दे, किस प्रकार रखे, ये ईश्वर की इच्छा है। तो क्या है बच्चों, क्या बताना चाहते हैं कि मैंने सब कुछ अपना ईश्वर को दे दिया है। अब दिखाई गई है बच्चों आपको भाषा शैली। भाषा शैली में इन्होंने बोला गया है कि आपको क्या करना है। भाषा शैली में बच्चों आपको दिया हुआ है खा भाग। खा भाग में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इसमें शून्य, निम्नलिखित शब्दों में शून्य प्रत्येक जोड़कर एक शब्द बनाइए, अनेक शब्द बनाइए। मतलब बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ शून्य जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे इनमें, जैसे कि ज्ञान दिया हुआ है तो ज्ञान शून्य, बल शून्य, और चेतना शून्य, संज्ञा शून्य, कर्म शून्य, प्रतिष्ठा शून्य, और कर्तव्य शून्य, निष्ठा शून्य। तो ये आपको जोड़ देने हैं। तो बच्चों आपकी भाषा शैली में यही दिया गया है। तो यह पार्ट आपका पूर्ण हो गया। तो आपको इसको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।